बात करते हैं आज अदानी ग्रुप की एक कंपनी के बारे में। यदि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो आप इस कंपनी के शेयर को ले सकते हैं। मेरे हिसाब से तो ये कंपनी अच्छी है क्योंकि लॉन्ग टर्म में ये कंपनी एक शानदार रिटर्न निकाल के दे रही है और आज भी इस कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो 150 रुपये से नीचे का ही है। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज है, ना हम कोई भी स्टॉक खरीदने की सलाह देते हैं और ना ही बेचने की। तो बात आज करेंगे अदानी पावर के बारे में। लार्जेस्ट प्राइवेट थर्मल पावर प्रोड्यूसर इंडिया की है और आज जब 3:30 बजे मार्केट बंद हुआ तो आप भी देख सकते हैं इस कंपनी का शेयर पर 132 रुपये 96 पैसे का है और आज इस कंपनी के शेयर में गिरावट देखने को मिली 5.65% की। अभी जो अदानी ग्रुप के जो अधिकतर कंपनी के शेयर्स हैं उनमें गिरावट ही चल रही है, लेकिन आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो आप लॉन्ग टर्म रिटर्न को जरूर देखें, स्पेशली 1 साल से लेके 5 साल तक के बीच में। बात करूँ 1 साल की, जब मार्केट डाउन था तो अदानी पावर ने आप भी देख सकते हैं कि निराश नहीं किया, अपने शेयर होल्डर्स को 26.57% का रिटर्न निकाल के दिया। यानी आज से ठीक 1 साल पहले इस कंपनी का जो शेयर प्राइस मिल रहा था वो था 102 रुपये का, जो आज के दिन है 132 रुपये 96 पैसे का। तो जिसने भी एक अच्छी अमाउंट लगाई होगी, एक अच्छा अमाउंट, एक अच्छी क्वांटिटी शेयर की ली होगी, उसे अदानी पावर ने 1 साल में एक अच्छा बेनिफिट तो दिया ही है। क्योंकि इसलिए कह रहा हूँ अच्छा बेनिफिट, क्योंकि मार्केट डाउन था फिर भी 26% का रिटर्न निकाल के दिया अदानी पावर से। बात करते हैं इस कंपनी के लॉन्ग टर्म के रिटर्न की। 2020 से 2025 की बात करूं तो 5 साल में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 1146% का रिटर्न निकाल के दिया। यानी 2020 में अदानी पावर का जो शेयर था, एक शेयर वो मिल रहा था 10 रुपये 54 पैसे का, जो आज के दिन में 132 रुपये 96 पैसे का। तो 5 साल पहले 10 रुपये का शेयर था, आज के दिन है 132 रुपये का। तो ये अदानी पावर ये बताता है कि आप यदि लॉन्ग टर्म पैसा लगाते हैं अच्छी कंपनियों में तो वो बिल्कुल निराश नहीं करती, और जो शेयर मार्केट होता है वो भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को ही बेनिफिट करता है। क्योंकि आप जब पैसा देते हैं तो कंपनी तुरंत ही रिटर्न नहीं देती, कंपनी उस पैसे को नए नए कॉन्ट्रैक्ट्स में लगाती है, नए ऑर्डर्स जीतती है, प्रोजेक्ट्स पे लगाती है, और आगे चल के उन्हीं प्रोजेक्ट से जो बेनिफिट होता है उसी से आपको भी एक अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलता है। स्टॉक के परफॉर्मेंस को देखते हैं तो हाईएस्ट शेयर प्राइस गया 182 रुपीज 70 पैसे का, जबकि लोएस्ट शेयर प्राइस आया 92 रुपीज 40 पैसे का। पिछले साल इस कंपनी ने अपने स्टॉक को स्प्लिट भी किया था। 22 सितंबर 2025 को इस कंपनी ने अपने स्टॉक को स्प्लिट किया 2:10 के रेशियो में। यानी हर एक शेयर के बदले में कंपनी ने 5 फ्री में शेयर दिए। तो एक अच्छा खासा बेनिफिट देखने को मिला शेयर होल्डर्स को, जिनके पास भी इस कंपनी का एक शेयर था उनको 5 कंपनी ने फ्री में शेयर दिए। फंडामेंटल्स को देखते हैं तो जो कंपनी का मार्केट कैप है वो अच्छा खासा है, 2,71,529 करोड़ का है। लार्ज कैप की कंपनी है क्योंकि मार्केट कैप 20,000 करोड़ के ऊपर का है। पीबी रेशियो 4.65 है, शेयर मार्केट में अच्छा पीबी रेशियो कहलाता है 1 या तो बिलो 3। इंडस्ट्री पी इस कंपनी का 21.64 है, अच्छा खासा है क्योंकि शेयर मार्केट में एक अच्छा इंडस्ट्री पी होता है 20 से लेकर 25 के बीच में, जैसा कि इस कंपनी का है। ये बताता है कि जो कंपनी का स्टॉक है मार्केट में, शेयर मार्केट में कैसा परफॉर्म कर रहा है। डेब्ट टू इक्विटी 0.83 है, आप भी देख सकते हैं इस कंपनी पर लोन कर्ज ना के बराबर है। आरओई 20.58% है, अच्छा खासा है क्योंकि शेयर मार्केट में एक अच्छा आरओई कहलाता है 15% से लेकर 20% के बीच में। आरओई ये बताता है कि कंपनी शेयर होल्डर्स के पैसे को कैसे इस्तेमाल कर रही है, और यदि सही से करती है तो आरओई बढ़ा हुआ होता है, तो यदि सही से नहीं करती तो आरओई कम होता है या नेगेटिव होता है। ईपीएस 6.09 है, शेयर मार्केट में एक अच्छा ईपीएस होता है 80 और से ज़्यादा का। ईपीएस ये बताता है कंपनी ने लास्ट 12 महीने में कितना कमाया। नज़र डालते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल कंडीशन पे। जो कंपनी का रेवेन्यू है सितंबर क्वार्टर में, रखो कि अभी Q3 का रिजल्ट नहीं आया है, कंपनी ने नहीं डिस्क्लोज किया है। सितंबर क्वार्टर में इस कंपनी का जो रेवेन्यू था वो था 14,308 करोड़ का,
जबकि 2025 में इस कंपनी का ईयरली रेवेन्यू रहा 58,906 करोड़ का। प्रॉफिट, कंपनी का जो प्रॉफिट रहा सितंबर क्वार्टर में वो था 2,906 करोड़, जबकि 2025 में इस कंपनी का ईयरली प्रॉफिट रहा 12,750 करोड़ का। नेटवर्थ, कंपनी का जो नेटवर्थ था 2025 में रहा 57,674 करोड़, जबकि 2024 में इस कंपनी का जो नेटवर्थ था वो था 43,145 करोड़ का। नजर डालते हैं इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न पे, तो जो प्रमोटर है उनकी होल्डिंग सबसे ज्यादा है जो कि 74.96% की, जबकि FII की होल्डिंग है इस कंपनी में 11.64% की, जबकि रिटेलर्स यानी कि हम लोग का पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 9.98% का, जबकि म्यूचुअल फंड की होल्डिंग है इस कंपनी में 3.39% की, जबकि DI की होल्डिंग बहुत ही कम है इस कंपनी में। तो कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न भी अच्छा है, फाइनेंशियल भी अच्छा है और फंडामेंटल भी अच्छा है, स्पेशली ROE कंपनी का बहुत ही अच्छा है। तो आपने भी देखा कि पिछले साल कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को फ्री में शेयर दिया और लॉन्ग टर्म में ये कंपनी एक अच्छा बेनिफिट दे रही है। यदि जो 5 साल का सोच लेके आते हैं कि 5 साल तक मैं इस कंपनी में पैसा लगाऊंगा और नहीं निकालूंगा और 5 साल के बाद देखूंगा, तो कंपनी ने यदि कंपनी के ट्रैक रिकॉर्ड को देखें तो 2020 से लेकर 2025 तक कंपनी का जो रिटर्न था वो था 1146% का। तो ये बताता है कि कंपनी टाइम टू टाइम और यदि 5 साल 3 साल 5 साल में अपने शेयर होल्डर्स को एक अच्छा बेनिफिट दे रही है। और सबसे अच्छी बात है कि कंपनी का शेयर पर आज भी 150 रुपए से नीचे का है, 132 रुपए का है। फिर भी आप जिस भी कंपनी के शेयर को खरीदो, खुद रिसर्च करो, एनालाइज करो, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय लो, तभी अपने पैसे को शेयर मार्केट में लगाओ।